हेलो एवरीवन, आज हम ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अपने राजस्व की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की थी। उनमें से 3 प्रमुख है: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला बंदोबस्त है अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। सबसे पहले जानेंगे कि इसका अस्थाई बंदोबस्त नाम क्यों पड़ा। इसमें जो राजस्व जो था वो अस्थाई रूप से कर दिया गया था, यानी परमानेंट था, उसमें चेंज नहीं कर सकता कोई, इसीलिए इस बंदोबस्त का नाम अस्थाई बंदोबस्त पड़ा। इसको लागू कौन किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 1793 के बीच। ये इन्होंने कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया। ये कहाँ कहाँ क्षेत्र में लागू किया? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में ये लागू किया। यह जो था भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में लागू किया गया। इसका अन्य नाम भी है, वो हम देख लेते हैं। इस्तिमरारी बंदोबस्त और ज़मींदारी बंदोबस्त। तो हम जानेंगे ज़मींदारी बंदोबस्त इसे क्यों कहा जाता है। ये अस्थाई बंदोबस्त में क्या नियम था कि ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से राजस्व नहीं वसूलती थी, उसके लिए ज़मींदार हायर की, और ज़मींदार जो हैं किसानों से लगान लेते, राजस्व वसूलते और फिर ब्रिटिश सरकार को यानी सरकार को देते। इसीलिए इसका नाम ज़मींदारी बंदोबस्त पड़ा। इसमें क्या था? सरकार राजस्व का 10/11 भाग जो है वो सरकार को देते थे ज़मींदार, और ज़मींदार कितना रखते थे? 1/11 भाग। इसका विस्तार जो है वो पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भाग पर लागू किया है। यानी जहाँ जहाँ ब्रिटिश सरकार का शासन था भारत में, उसका 19% भाग पे लागू किया गया। इसमें विशेष नियम भी थे, एक देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ। इसमें एक नियम था कि अगर राजस्व सूर्य ढलने से पहले आपको राजस्व देना जरूरी था। अगर ऐसा कोई ज़मींदार नहीं करता है तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। इसीलिए इसमें ये कानून लाया गया, इसीलिए इसको कहा जाता है सूर्यास्त कानून, यानी सूर्य अस्त होने से पहले राजस्व दे देना है। अगला हम देखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसमें क्या है? इसको शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। देखिए, रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा गया है, रैयत का मतलब होता है किसान। इस बंदोबस्त का नाम रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्यों पड़ा, ये जानेंगे। इस बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से राजस्व वसूलती थी। इसमें कोई ज़मींदार नहीं हुआ करता था, उनके किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच में कोई तीसरा थर्ड पर्सन व्यक्ति कोई नहीं था। इसलिए इस व्यवस्था का नाम रैयतवाड़ी बंदोबस्त पड़ा। इसको शुरुआत करने वाले व्यक्ति कर्नल रीड और थॉमस मुनरो थे। कर्नल रीड के द्वारा यह 1792 में लागू किया गया था। ये शुरुआती दौर में लागू किया गया था, लेकिन मुनरो के द्वारा विशेष रूप से इसका विस्तार किया गया 1820 में। यही इम्पोर्टेंट है। विशेष रूप से क्षेत्र इसका कौन कौन सा? मद्रास, असम, बम्बई में लागू किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी काफ़ी बड़े क्षेत्र थे उस टाइम ब्रिटिश सरकार के समय। तो ये इन जगहों पे यही रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसमें भू राजस्व कितना था? इसमें 1/2 यानी 50% भाग लिया जाता था भू राजस्व। इसका
विस्तार जो है ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भागों में लागू किया गया था। 51% यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त में कितना था, मात्र 19%, जबकि इसको आप देख रहे हैं कि 51% भाग में। क्यों? क्योंकि मद्रास और बम्बई ही अकेले दो ऐसे प्रेसिडेंसी थे जो बहुत बड़े क्षेत्र थे, इसीलिए इसका 51% भाग। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इस व्यवस्था में सरकार का सीधा संबंध किसानों रैयतों से होता था। बिल्कुल सही है, यानी इसमें सरकार जो है सीधे सीधे किसानों से कर वसूलती थी, राजस्व वसूलती थी, इसलिए इस व्यवस्था का नाम रैयतवाड़ी बंदोबस्त पड़ा। अगला टॉपिक है महालवाड़ी बंदोबस्त। इसमें हम लोग देखेंगे इसका नाम महालवाड़ी बंदोबस्त क्यों पड़ा। महाल का मतलब होता है गांव, यानी ब्रिटिश सरकार इस बार क्या की, इसमें और चेंज की। इसमें क्या की कि ये किसान से सीधे इसमें कर या राजस्व नहीं लेती थी। इसमें पूरे गांव से ब्रिटिश सरकार राजस्व वसूलती थी, यानी पूरे महाल से, इसीलिए इसका नाम महालवाड़ी बंदोबस्त था। इसमें जैसे एक पूरा गांव है, जैसे मान लीजिए पूरा गांव है, तो सभी लोग का छोटा छोटा खेत होगा, ठीक है। इसमें क्या किया ब्रिटिश सरकार कि वो एक एक किसान से राजस्व नहीं वसूला। वो क्या किया कि पूरे गांव से एक ही बार राजस्व ले लिया, इससे उसको सुविधा हुआ। इसमें देखेंगे महालवाड़ी बंदोबस्त होल्ट और मार्टिन बर्ड ने 1819 में किया। इसका क्षेत्र कौन सा था, कहाँ कहाँ लागू हुआ? पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग में लागू किया गया था महालवाड़ी बंदोबस्त। इसमें राजस्व वसूली की इकाई जो था सीधे गांव से था। इसमें किसी किसान से नहीं था, किसी जमींदार से नहीं था, ये सीधे सीधे गांव से था। अगला हम देखेंगे राजस्व की दर कितनी थी। इसमें राजस्व का जो दर था वो शुरुआत में 2/3, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि 2/3 को आप यदि परसेंटेज में निकालेंगे तो लगभग 66% आएगा लगभग, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, यानी 50% से भी ज़्यादा, यानी आधा से भी ज़्यादा। तो इसलिए बाद में इसे बहुत ज़्यादा हो गया राजस्व, इसीलिए बाद में इसे 1/2 कर दिया गया। यह भारत के लगभग 30% भाग पर लागू किया गया था। जैसा कि आप लोग देखे थे कि अस्थाई बंदोबस्त जो था उसमें 19% था। दूसरा था रैयतवाड़ी, उसमें कितना था? रैयतवाड़ी में था 51%। फिर था महालवाड़ी, इसको जब आप जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 70, बचा कितना? 30%। तो यहाँ 30% महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, महाल मतलब गांव हुआ जो राजस्व की इकाई थी। विशेष बात में आप यहाँ याद रख सकते हैं कि अब 20 से 30 वर्ष के बाद पुनः सर्वे करके राजस्व की दर निश्चित की जाती, यानी राजस्व का दर यहाँ जो था अस्थायी रूप से नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अस्थायी बंदोबस्त में ही था, अस्थायी रूप से। अब हम आगे देखेंगे कि तीनों में मुख्य रूप से क्या अंतर हुआ। तो पहला क्या था? अस्थायी बंदोबस्त। दूसरा क्या था? रैयतवाड़ी। फिर तीसरा था महालवाड़ी। यही मुख्य रूप से 3 बंदोबस्त थे। इसको कॉर्नवालिस ने
लागू किया था? 1793 में। रैयतवाड़ी में कर्नल रीड के द्वारा 1792 में। फिर विशेष रूप से मुनरो के द्वारा इसे 1820 में लागू किया गया था। ठीक है। अगला महालवाड़ी बंदोबस्त जो था वो हॉल्ट मैकेंजी नामक व्यक्ति था जो 1819 में लागू किया गया। अब हम देखेंगे कि इसमें अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि जमींदार हुआ करता था जो ब्रिटिश सरकार को राजस्व वसूल के देता था। इसमें क्या था, सीधे किसान से यानी रैयत से ही सीधे राजस्व वसूला जाता था। इसमें क्या था, महालवाड़ी यानी गांव के, यहाँ पे पूरे गांव से ही एक बार में राजस्व वसूला जाता था। अब हम देखेंगे कि और क्या डिफरेंस है। इसमें आप देखेंगे इसका क्षेत्र क्या क्या था। तो इसमें क्षेत्र में था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसमें देखेंगे इसका क्षेत्र था बम्बई, असम और मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें कहाँ कहाँ था, तो इसमें था पंजाब, मध्य भारत और था पश्चिम उत्तर प्रदेश। आगे हम देखेंगे कि जो अस्थाई बंदोबस्त था उसमें राजस्व कितना था। इसमें राजस्व था, सरकार को जमींदार 10/11 देते थे और स्वयं जो थे वो 1/11 भाग रखते थे। अब यहाँ पे देख लो कितना था, 1/2 राजस्व यहाँ था। और यहाँ कितना था, पहले था 2/3, इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया, फिर इसलिए 1/2 कर दिया गया। पहले इतना था, फिर बाद में 1/2 कर दिया गया राजस्व, याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यह 19% भागों पे किया गया, ये 51% भागों पे और ये 30% भागों पे। इतना ही मेनली आपको याद रखना है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।